कभी किसी अपने की चिता को जलते हुए देखना जीवन का सबसे कठिन दृश्य होता है। अग्नि की लपटों के साथ केवल शरीर नहीं जलता, बल्कि स्मृतियाँ, रिश्ते और वर्षों का साथ भी उसी अग्नि में समर्पित हो जाता है। ऐसे समय मन रोना चाहता है, हृदय चित्कार करना चाहता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं शमशान में रोना मना है। मौन रखो, राम नाम लो और पीछे मुड़कर मत देखो। यह वाक्य सुनने में कठोर लगता है, पर गरुड़ पुराण के अनुसार इसके पीछे करुणा नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक दया छिपी है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत शरीर को नहीं छोड़ पाती। वह कुछ समय तक उसी स्थान पर रहती है जहां उसका शरीर पड़ा होता है। वह अपने घर को देखती है, अपने बच्चों को रोते हुए देखती है, अपने प्रियजनों को विलाप करते सुनती है, पर वह कुछ कर नहीं पाती। ना उन्हें छू सकती है, ना ढांढस बंधा सकती है। यही असहाय अवस्था आत्मा को सबसे अधिक पीड़ा देती है। जब शरीर को शमशान ले जाया जाता है, तब आत्मा भी उसी यात्रा में साथ चलती है। वह हर शब्द सुनती है, हर आंसू को महसूस करती है और हर विलाप उसके हृदय में मोह का एक नया बंधन जोड़ देता है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा उस समय अत्यंत कोमल होती है, जैसे नवजात शिशु। उसे जिस भाव से विदा किया जाता है, वही भाव उसकी आगे की यात्रा तय करता है। शमशान केवल मृत्यु का स्थान नहीं है, वह आत्मा के लिए मोक्ष का द्वार है। वह अग्नि शरीर को भस्म करती है और आत्मा को पंचतत्वों के बंधन से मुक्त किया जाता है। जब परिजन शमशान में जोर जोर से रोते हैं, छाती पीटते हैं और कहते हैं अब हम कैसे जिएंगे तुम्हारे बिना, तब आत्मा का मन डगमगा जाता है। वह सोचने लगती है कि वह अपने कर्तव्य अधूरे छोड़ आई है, उसके बिना उसके अपने कैसे रहेंगे। यही विचार आत्मा को पीछे खींच लेते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अत्यधिक विलाप आत्मा के मार्ग में कांटे बिछा देता है। आत्मा बार बार पीछे मुड़कर देखती है, उसका ध्यान यम मार्ग पर नहीं रह पाता और यही कारण है कि उसकी यात्रा कठिन हो जाती है। कई आत्माएं इसी मोह के कारण भटक जाती है और उन्हें सद्गति नहीं मिल पाती। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि शमशान में मौन रखो, रोना हो तो घर में रो लो। शमशान में केवल राम नाम का उच्चारण करो, क्योंकि राम नाम आत्मा को यह स्मरण कराता है कि यह संसार अस्थायी है और सत्य केवल परमात्मा है। जब चिता जलती है और राम नाम गूंजता है, तब आत्मा को संकेत मिलता है कि अब उसे आगे बढ़ना है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि परिजनों की शांति आत्मा के लिए सबसे बड़ा उपहार है। यदि अंतिम समय में आत्मा को शांति मिले, तो यमदूत भी उसके साथ करुणा का व्यवहार करते हैं और उसका मार्ग सरल हो जाता है। लेकिन यदि आत्मा मोह में जकड़ी हो, तो उसे कठिन यात्राओं से गुजरना पड़ता है। इसी कारण से स्त्रियों को शमशान ले जाने की परंपरा नहीं रही। शास्त्र कहते हैं कि स्त्रियों का हृदय अधिक भावुक होता है, उनका रोना आत्मा के बंधन को और मजबूत कर सकता है। इसीलिए उन्हें घर पर रहकर दीपदान करने, तुलसी जल अर्पण करने और मौन प्रार्थना करने को कहा गया, ताकि उनकी भावना आत्मा को बांधे नहीं, बल्कि मुक्त करे। सच्चा प्रेम रोना नहीं है, सच्चा प्रेम है विदाई देना। सच्चा प्रेम है यह प्रार्थना करना कि हे नारायण, इस आत्मा को शांति मिले, उसे सद्गति प्राप्त हो।
गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो परिजन शमशान में संयम रखते हैं उनका प्रिय व्यक्ति यमलोक में भी सम्मान पाता है। अंत में गरुड़ से भगवान विष्णु कहते हैं कि मृत्यु दुख का विषय नहीं है, दुख है अज्ञान। मृत्यु तो केवल वस्त्र बदलने के समान है। आत्मा अमर है, लेकिन उसकी यात्रा हमारे व्यवहार से प्रभावित होती है। इसीलिए शमशान में आंसू नहीं बल्कि शांति चाहिए, विलाप नहीं बल्कि राम नाम चाहिए और मोह नहीं बल्कि मुक्ति की कामना चाहिए। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों ने शमशान में रोना मना किया है, क्योंकि वह रोना आत्मा को बांधता है और मौन उसे मुक्त करता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण की यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और चैनल ज्ञान गंगा पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक वीडियो मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, गरुड़ पुराण से जुड़ी कोई भी कथा आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपके लिए वही कथा लाएंगे ताकि आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। राधे राधे दोस्तों। जय श्री नारायण।